क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात को एकदम गहरी नींद में सो रहे थे और अचानक आंख खुल गई? कोई आवाज नहीं थी, कोई सपना नहीं था, बस अचानक आंख खुल गई और फिर घड़ी देखी तो रात के 2 बज रहे थे, या 3, या 4, और अब नींद नहीं आ रही। मन में अजीब अजीब विचार आने लगे, पुरानी बातें याद आने लगी। चिंताएं जो दिन में भूल गए थे, वो अब जोर से दस्तक दे रही है। तुम करवटें बदलते रहते हो, छत को घूरते रहते हो और सोचते हो कि ये क्यों होता है मेरे साथ? क्या कोई बीमारी है? क्या कुछ गलत है? आज परमहंस योगानंद की एक ऐसी बात बताऊंगा जो इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए दे देगी। और ये जवाब विज्ञान से भी गहरा है, आत्मा की भाषा में है। पहले ये समझो कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता। दुनिया भर में करोड़ों लोग रात को उसी वक्त जागते हैं, और वो वक्त होता है रात के 2 से 4 बजे के बीच, हर रात, बिना किसी वजह के। डॉक्टर इसे स्लीप साइकिल का हिस्सा कहते हैं, लेकिन योगानंद इसे कुछ और नजरिए से देखते थे। वो कहते थे कि रात का ये वक्त वो समय होता है जब दुनिया सबसे शांत होती है, बाहर का शोर बंद हो जाता है, लोगों के मन की तरंगे कम हो जाती है, और इसी वक्त तुम्हारी आत्मा सबसे ज्यादा जागरूक होती है। यानी जब तुम्हारी नींद इस वक्त टूटती है, तो ये कोई गड़बड़ी नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का एक संकेत है। वह तुम्हें कुछ बताना चाहती है, लेकिन हम इतने थके हुए होते हैं कि उस संकेत को समझने की बजाय करवट बदलते रहते हैं। योगानंद कहते थे कि इंसान का मन 3 तरह का होता है। एक मन वो जो दिन में काम करता है, दूसरा मन वो जो सपनों में जीता है, और तीसरा मन वो जो गहरी नींद में भी जागता रहता है। इसे वो अवचेतन मन कहते थे, और यह अवचेतन मन रात को सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। दिन भर हम इतनी चीजें अंदर दबाते रहते हैं। कोई बात जो कहनी थी और नहीं कह पाए, कोई डर जिसे महसूस नहीं करना चाहते थे, कोई दर्द जिसे भूलने की कोशिश कर रहे थे। ये सब चीजें दिन में तो दब जाती है, क्योंकि हम उन्हें काम में व्यस्त रहकर दबाते हैं। लेकिन रात को जब सब शांत होता है, तो ये सब बाहर आने की कोशिश करता है, और इसीलिए नींद टूट जाती है। यह तुम्हारा मन नहीं है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, यह तुम्हारे अंदर की वो आवाजें हैं जिन्हें तुमने बहुत दिनों से सुना नहीं। अब योगानंद की सबसे गहरी बात, उन्होंने कहा कि रात को नींद टूटना एक अवसर है, एक मौका है, वक्त जब आत्मा और मन दोनों एक साथ जागे हुए होते हैं। और उस वक्त अगर तुम सही काम करो तो वो 5 मिनट तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। योगानंद कहते थे कि उस वक्त घबराओ मत, फोन मत उठाओ, करवट मत बदलो, बस लेटे रहो, आंखें बंद रखो, और अपनी सांस पर ध्यान दो। धीरे धीरे सांस लो और मन में एक ही बात दोहराओ, शांति, बस शांति। उन्होंने कहा कि यह वो वक्त है जब परमात्मा सबसे करीब होता है, और अगर तुम उस वक्त अपने मन को शांत कर लो, तो जो नींद के बाद आती है वो सबसे गहरी और सबसे ताजगी भरी नींद होती है। और सुबह उठते हो तो ऐसा लगता है जैसे कुछ हल्का हो गया। लेकिन अगर उस वक्त तुम फोन उठा लो, सोशल मीडिया देखने लगो, या चिंताओं में डूब जाओ, तो वो मौका चला जाता है, और अगली रात फिर वही होगा, और उससे अगली रात भी। यह एक चक्र बन जाता है। योगानंद कहते थे कि हम नींद को एक मजबूरी की तरह देखते हैं, जबकि नींद असल में वो समय है जब आत्मा अपने असली घर लौटती है। और जब बीच रात में आंख खुले, तो समझो कि आत्मा तुमसे मिलने आई है। उसे भगाओ मत, उसकी बात सुनो, बस 5 मिनट सांस लो, शांत रहो, और देखो कि क्या होता है। तो आज रात से ये करो, जब भी नींद टूटे, घड़ी मत देखो, फोन मत उठाओ, बस लेटे रहो, आंखें बंद करो, और धीरे धीरे 5 बार गहरी सांस लो। हर सांस के साथ मन में बोलो शांति। बस इतना। 7 दिन में फर्क खुद दिखेगा। और कमेंट में बताओ कि तुम्हारी नींद किस वक्त टूटती है, रात के 2 बजे, 3 बजे, या कोई और वक्त। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं, और अगर ये बात तुम्हारे किसी अपने के काम आ सकती है, तो ये वीडियो उन्हें जरूर भेजो। अब जरा गहराई में जाते हैं। योगानंद ने एक बात कही थी जो आज के वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं। उन्होंने कहा था कि इंसान का शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का नहीं बना है। इसके चारों तरफ एक अदृश्य ऊर्जा का आवरण होता है, जिसे वो प्राण शक्ति कहते थे। यह प्राण शक्ति दिन भर खर्च होती रहती है, हर बात में, हर काम में, हर बहस में, हर उस पल में जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं। और रात को जब हम सोते हैं, तो ये प्राण शक्ति वापस भरती है। यह नींद का असली काम है। शरीर को आराम देना तो बस एक हिस्सा है, असली काम है आत्मा की ऊर्जा को फिर से भरना। लेकिन जब हम रात को फोन देखते हैं, नकारात्मक खबरें पढ़ते हैं, किसी से लड़ाई की बात सोचते हैं,
तो यह प्राण शक्ति भरने की बजाय और खर्च होती रहती है, और इसीलिए सुबह उठते हैं तो भी थके हुए लगते हैं। नींद पूरी होने के बावजूद ताजगी नहीं होती, क्योंकि नींद तो आई लेकिन असली काम नहीं हुआ। योगानंद ने अपने शिष्यों को एक बात हमेशा कही। उन्होंने कहा कि सोने से पहले का आधा घंटा तुम्हारी पूरी रात तय करता है। अगर उस आधे घंटे में तुम्हारे मन में शांति है, तो पूरी रात आत्मा को जो चाहिए वो मिलेगा। और अगर उस आधे घंटे में मन उथल पुथल में है, तो पूरी रात बेकार जाएगी, चाहे 8 घंटे सो या 10। अब सोचो, तुम रात को सोने से पहले क्या करते हो? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि फोन देखते हैं, रील्स देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, या दिन भर की बातें मन में दोहराते रहते हैं। यही वो आदत है जो रात को नींद तोड़ती है, और यही वो आदत है जिसे बदलना होगा। योगानंद ने सोने से पहले के लिए एक बहुत सरल अभ्यास बताया था। इसे वह संध्या ध्यान कहते थे, और इसे करने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। पहला काम यह है कि सोने से पहले बिस्तर पर बैठ जाओ, पीठ सीधी रखो, आंखें बंद करो, और 5 मिनट के लिए बस यह करो कि दिन भर जो भी हुआ उसे एक फिल्म की तरह देखो, जैसे तुम खुद नहीं थे उसमें। बस एक दर्शक की तरह देखो। कोई भी बात मन में आए, अच्छी हो या बुरी, उसे बस देखो, उसमें उलझो मत। ये करते करते एक अजीब चीज होती है, मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। वो सारी बातें जो दिन भर दबी थी वो बाहर आने लगती है, और जब वो बाहर आ जाती है तो रात को बीच में उठकर परेशान नहीं करती। दूसरा काम यह है कि उन 5 मिनट के बाद लेट जाओ, और अगले 5 मिनट के लिए बस एक काम करो। हर उस चीज के लिए मन में शुक्रगुजार हो जाओ जो आज मिली, चाहे वो छोटी सी बात हो। आज खाना मिला, आज सांस चली, आज सूरज निकला। बस इतनी छोटी छोटी बातें। योगानंद कहते थे कि कृतज्ञता वो चाबी है जो आत्मा का दरवाजा खोलती है, और जब वो दरवाजा खुलता है तो रात भर जो ऊर्जा भरती है वो 10 गुना ज्यादा होती है। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन जो लोग ये करते हैं वो बताते हैं कि पहले ही हफ्ते में फर्क दिखता है। सुबह उठने पर एक अजीब सी हल्कापन होती है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं कि मेरी नींद तो आती ही नहीं, लेटे रहते हैं घंटों लेकिन आंखें बंद नहीं होती। ये भी एक बहुत आम तकलीफ है, और इसका कारण भी योगानंद ने बताया था। उन्होंने कहा कि जिस इंसान का मन भविष्य में जीता है उसे रात को नींद नहीं आती, और जिस इंसान का मन अतीत में जीता है उसे रात को बुरे सपने आते हैं। नींद तो सिर्फ उसे आती है जो इस पल में जीता है, वर्तमान में, और वर्तमान में जीना कोई फलसफा नहीं है। ये एक अभ्यास है जिसे रोज थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है, और सबसे आसान वक्त है रात को बिस्तर पर जाते वक्त। जब तुम लेटो तो बस अपनी सांस को महसूस करो। ये सांस जो अंदर आ रही है, ये सांस जो बाहर जा रही है, बस यही पल है। न कल की चिंता, न कल की योजना, बस ये सांस। और इस एक काम से नींद आने लगती है, धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर। योगानंद ने अपनी किताब में एक बात लिखी थी जो मुझे बहुत गहरी लगी। उन्होंने कहा कि नींद और मृत्यु में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों में आत्मा शरीर से थोड़ी दूर चली जाती है। नींद में वापस आती है, मृत्यु में नहीं आती। इसीलिए हर रात सोने से पहले उन्होंने कहा कि एक पल के लिए सोचो कि अगर ये आखिरी रात हो तो क्या मन में कोई अधूरी बात है, कोई ऐसा इंसान है जिससे माफी मांगनी थी, कोई ऐसा काम है जो करना चाहते थे लेकिन टालते रहे। ये सोचना डरावना नहीं है, ये सोचना मन को साफ करता है, और जब मन साफ होता है तो नींद गहरी होती है, और जब नींद गहरी होती है तो सुबह उठते हो तो एक नई ऊर्जा होती है, एक नया जोश होता है जीने का। एक आखिरी बात, योगानंद कहते थे कि रात को 3 बजे अगर नींद टूटे और तुम जाग जाओ तो घबराओ मत, वह वक्त बेकार मत जाने दो। उठो, पानी पियो, और बस 5 मिनट के लिए बाहर आकाश की तरफ देखो। अगर छत है तो छत पर जाओ, अगर खिड़की है तो खिड़की से देखो, और बस उस आकाश को देखते रहो। योगानंद कहते थे कि रात का आकाश देखना आत्मा को याद दिलाता है कि वो कितनी बड़ी है, और हमारी तकलीफें कितनी छोटी हैं। उस विशालता को देखकर मन अपने आप शांत हो जाता है, और जब तुम वापस बिस्तर पर जाओगे तो जो नींद आएगी वो उस रात की सबसे गहरी नींद होगी। यह योगानंद का वादा था, और लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। तो आज रात से शुरू करो, सोने से पहले 10 मिनट का संध्या ध्यान, 5 मिनट दिन को दर्शक की तरह देखना, 5 मिनट कृतज्ञता, और अगर बीच रात नींद टूटे तो फोन मत उठाओ, बस सांस लो, शांति बोलो या आकाश देखो। 7 दिन करके देखो, और कमेंट में बताओ कि पहले दिन के बाद क्या बदला। मैं इंतजार करूंगा।
और अगर ये वीडियो तुम्हारे किसी ऐसे अपने के काम आ सके जो रातों को जागता रहता है, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर भेजो। क्योंकि कभी-कभी एक छोटी सी बात पूरी रात बदल देती है, और पूरी रात बदल जाए तो पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गुरु।